प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति होती रहे। गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। आमेन, हालेलुया। आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर में हैं, मतलब 41 आज हम पढ़ेंगे एंड देन 42 विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो आइए 41 चैप्टर बुक ऑफ अय्यूब की पुस्तक का। और ये जो भाग है बड़ा गंभीर है, क्योंकि ये लास्ट है और लास्ट की जो बात है वो समझ में आनी जरूरी है। बिकॉज 41 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर क्या तू लिब्यातान अथवा मगर को बसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। लिब्यातान के बारे में हमने पहले भी बात की थी। लिब्यातान एक बड़े दानव, मतलब जल का कोई बड़े दानव की बात हो रही है, मतलब बहुत बड़ी मछली के बारे में बात हो रही है, दानव की सी बात हो रही है और उसके बारे में बात हो रही है। क्या तू उसको डोरी से खींच सकता है, क्या उसकी जीभ तू कर सकता है बसी से। बसी वो होता है ना जो फेंक के मछली पकड़ते हैं, उसके बारे में। वर्स 2, क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है, उसका जबड़ा कील से भेज सकता है। क्या वह तुझसे अधिक गिड़गिड़ाएगा, बहुत गिड़गिड़ाएगा कि जानवर तुझसे गिड़गिड़ाएगा कि मुझे छोड़ दे। तुझसे मीठी बातें बोलेगा। क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरे दास रहे। क्या तू उसे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया, या अपनी लकड़ियों से जी बहलाने को उसे बांध रखेगा। क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे। क्या वे उसे व्यापारियों में बांट देंगे। क्या तू उसका चमड़ा भाले से या फिर उसका सिर मछुए के त्रिशूले से भेज सकता है। तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। मतलब तुझे मालूम है कि वो खतरनाक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो उस पर हाथ भी रखे तो तुझे पता चलेगा, तो भविष्य में कभी सोचेगा भी नहीं कि उसके ऊपर हाथ भी रखूं तो कैसे रखूं। इसके बाद 9 वचन में लिखा है, देख उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखते ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके। किसने मुझे पहले ही दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े। देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट के शोभा के विषय चुप न रहूंगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है। उसके दांतों की दोनों पातियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा। उसके मुख के दोनों किवाड़ों कौन खोल सकता है। उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। वे मानो मोहर बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उसमें वायु भी नहीं घुस सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खोलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। इतनी सारी बातें बता रहे हैं उस जानवर के बारे में कि ये किस तरह का वो है जीव जिसमें इतनी ताकत है। उसका कौन सामना कर सकता है, उसे कौन पकड़ने के बारे में सोच सकता है। मतलब समझो कि आपके सामने एक शेर आ जाए तो पुलिस को कैसे पकड़ेंगे। हमने ऐसी कहानियां सुनी कि शेर से लड़े और शेर को मार भी लिया, लेकिन ये उससे भी कई गुना अधिक खतरनाक है। वर्स 22, उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर खासा है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उसकी सुध बुध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उसे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्छी न तीर से वह लोहे के और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्छी के चलने पर हंसता है, उसके निचले भाग पैने ठीकरे के समान है। कींच पर मानो वह हेंगा करता है। वह गहरे जल को हंडे के समान मथता है और उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है।
गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य कोई नहीं है, जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। क्या बात है। हालांकि इतना अद्भुत मेरे लिए कहना मुश्किल है कैसा जानवर है। इसका मैं कोई नाम नहीं दे सकता, लेकिन इसका नाम जो यहाँ बाइबल में मेंशन है, इसी के बाद उसके बारे में ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, पर उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स है। हालांकि इसका ये जो शब्द है जो शुरुआती अध्यायों में आया था, उसको एक्सप्लेन यहाँ किया गया है। एंड एक लास्ट में एक शब्द कहा गया है, वो घमंडियों के लिए राजा के समान है। मतलब सब के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके मुकाबले का कोई और नहीं। अब मैं इससे दो बातें सीखने के लिए कहूँगा। पहली तो ये कि प्रभु यहोवा का हाथ वो अद्भुत है। उसने एक ऐसा जीव बनाया जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा ये, इसे बनाने वाला आपका परमेश्वर है और वो आपकी हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा है, और वो आपको भी ऐसा ही बल और ऐसा ही मन देता है। मनुष्य बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। इसके बारे में हमने इतनी बातें की हैं, लेकिन मनुष्य के बारे में सोचो कितनी बातें की जा सकती है। परमेश्वर ने उसे बनाया है। मैं कहूँगा आज ये समझिए होमवर्क है आपके लिए। आज आप निबंध लिखो 20 लाइन्स का, परमेश्वर की तारीफ करते हुए मनुष्य को जो उसने बनाया है उसके बारे में लिखिए। ऐसे राइट, जस्ट राइट डाउन, लिख दीजिए, और फिर देखिए कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया। और उस निबंध में कम से कम 10 लाइनें आपके बारे में होनी चाहिए जो परमेश्वर की ओर से आपने पाई। तब आप धन्यवाद अपने मुंह से खुद करते होंगे, हृदय की गहराई से करते होंगे। करके तो देखो, बड़ा मजा आएगा। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, और हम धन्यवाद करें तेरे अद्भुत हाथों का प्रभु, जो तू हम पर करता है। कौन है प्रभु तेरे जैसा। मेरे परमेश्वर, यहाँ पर अय्यूब के साथ जो भी हुआ है वो आज हमारे लिए भलाई का कारण ठहरा, क्योंकि प्रभु हमने उसके बारे में जानकर हमने बल पाया है। प्रभु तू अपने लोगों की चिंता करता है, तूने अय्यूब की भी चिंता की है। अगला अध्याय हमें तेरी शब्दों से और तेरी प्रेरणा से भर देता है प्रभु, और अय्यूब भी प्रभु तेरे द्वारा फलवंत और बलवंत हो गया। तेरी योजनाएं सदैव पूरी हो। तेरी योजनाएं मेरे भाई बहन की जीवन में हो, जो संगति करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, उन्हें भी अय्यूब के समान भर दे प्रभु, कोई कमी घटी ना रहे। राजा सुलेमान के समान बुद्धि से भर दे, कि वो सिर्फ शब्दों से और अपने जीवन से नहीं, परंतु बुद्धि से भी तेरा आराधना करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे, संगति करें उसकी, मिलकर एक साथ जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।